किसान भाई और राम राम। मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ वो पौधा लेके जो अभी तक पहाड़ों में ही पॉसिबल था। उस पौधे को मैदानी एरिया में कामयाब हुए बहुत साल हो गए। 2016 से हम कर रहे हैं इस पौधे की। इस पौधे पे कैसे देखभाल करनी है और कैसे इसमें फल आता है, कितने साल का ये पेड़ है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और छोटे पेड़ भी आपको दिखाए जाएंगे जो आप ले जाके अपने बाग में, अपने खेत में, अपने घर पे या गमलों में भी बड़े में लगा सकते हैं। वो सारा कुछ यहाँ पे राणा फार्म पे पॉसिबल हो चुका है। 2016 से ये पौधा मैं लगा रहा हूँ। अच्छे से इस पे 3 साल के बाद फल आ जाता है। इसके वो पौधे भी दिखाए जाएंगे जो कैरी बैग में हमने तैयार कर रखे हैं, पॉली बैग में, वो आप अपने ले जाके घर पे लगा सकते हैं। इसकी काट छाट कैसे करनी है, खाद कैसे देना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अब मेरे सामने मैं दिखा रहा हूँ जो पेड़ खड़ा है, ये एप्पल का है। एप्पल अभी तक यही सोचते थे कि मैदानों में नहीं होता, पहाड़ों पे होता है, जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ होता है। पर ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है राणा गोल्ड एप्पल, जिसमें अन्ना, डोरसेट गोल्डन, हरमन 99, ये सारी वैरायटी पूरी तरह से कामयाब हैं, जो मैदानों में हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ सर्दी पड़ती हो। सिर्फ सर्दी इसके लिए ज़रूरी है, बर्फ़ ज़रूरी नहीं है। अगर जहां सर्दी पड़ती है, इस पे पतझड़ आ जाए, डोरमेट सीजन में ये पौधा चला जाए, तो इस पे पूरी तरह से फल आ जाएगा, पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। जैसे इसका देखिए, बीच में से हमने काट छांट करके बड़े बड़े मोटे पेड़ भी, टहने भी इसके काट दिए हैं। वो इसलिए काटे कि बीच में अंदर तक इसके धूप जानी चाहिए। धूप से ही इस पे फल बनता है। अगर धूप नहीं जाएगी, अंदर से ज्यादा घना रख देंगे तो फल नहीं बनेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी। और वेजिटेटिव ग्रोथ से हमें फायदा नहीं है, क्योंकि लक्कड़ के लिए नहीं, फल के लिए इसे उगाया जाता है। इसमें इस टाइम देखो कैसे फूल आया। क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है, पर परागण से इस पे फल बनता है। किस तरह से मधुमक्खी पालन भी हमने किया है। और मधुमक्खियां किस तरह से आई है, पालती मेलिफेरिया जो पालतू मधुमक्खी होती है ना, वो सारी इस पे घूम रही है। और क्रॉस पॉलिनेशन हमारे लिए काम कर रही है। कुदरत ने अपना ऐसा बनाया हुआ है कि इसके अंदर मकरंद, जिसके के पोलन और नेक्टर कहते हैं, वो इसके अंदर पैदा किया हुआ है। उस वजह से मधुमक्खी इस पे घूम रही है। पर परागण अच्छे से होगा तो अच्छे से इसमें फल बनेगा। सिर्फ थोड़ा सा जमीन से उठा के लगाते हैं, ताकि जैसे बरसात आई या पानी हम जो देते हैं, ड्रिप से दे या फ्लड इरिगेशन भी दें, तो इसकी जड़ को पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उठा के इसे लगाना चाहिए। और दिसंबर के महीने में 20 दिसंबर से 20 जनवरी राइट टाइम है इसकी कटिंग, काट छांट करने का। जब काट छांट करते हैं उसी टाइम इसमें खाद भी देते हैं। हमने सिर्फ अभी जो दिया था ना इसके अंदर, वो मैन्योर जो दिया था हमने, वो केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट दिया है। और जब फल के बाद देते हैं फिर दूसरी खादें भी डालते हैं, ऑर्गेनिक खादें, वो भी आपको दिखाएंगे टाइम टू टाइम। जब इस पे फल बन जाएगा, अभी ये फूल क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद सारा झड़ जाएगा। झड़ने के बाद जब सेब बनेगा, टाइम टू टाइम आपको इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। मार्च के लास्ट में जो इसमें खाद डालेंगे फल बनने के बाद, मार्च लास्ट और अप्रैल स्टार्ट में, वो भी आपको दिखाया जाएगा कौन कौन सा हम खाद डालेंगे, क्या क्या देखभाल करेंगे। जब पेड़ की काट छांट करते हैं तो हमें देखना होता है इस पे कल्ले कहाँ आए। कल्ले की बात करें तो ये कल्ला है, ये देखिए, यही कल्ला है, इसमें से फूल निकला है। ये निकलेगा, निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होगा, जैसे ये देखिए ये हो चुका है ना, इस तरह ऐसे मोटा होता जाएगा, ऐसे खिल जाएगा। खिलने के बाद इस तरह से ये गुच्छा बन जाएगा। ये देखिए पूरे गुच्छे में किस तरह खिला हुआ है। जितने इस पे फूल खिले हुए हैं, इसमें से 70% पे फल बन जाएगा। फल जैसे फूल गुच्छे में आए हैं, ऐसे फल भी गुच्छे के गुच्छे लगेंगे इस पे। इस पेड़ पे 2015 में 16 में मैंने लगाया था। आज बात करें तो 2024 आ गया, 7 साल का ये पेड़ हो गया और 70 से 80 किलो इस पेड़ पे फल आएगा। अभी 2-2 साल के पेड़ भी अपने बाग में है, वो भी आपको दिखाए जाएंगे। अभी मैं 2 साल के पेड़ पे लेके चलता हूँ आपको। तो किसान भाइयों देखिए, फूल इस पे पहले साल ही आना शुरू हो जाता है, पर फल जो है 2 साल के बाद ही बनना शुरू होता है, तो यानी कि तीसरे साल से। उससे पहले आ भी जाएगा, कोई आज सेब आएगा, छोटा साइज रहेगा। अब ये तीसरा साल लग गया, 2 साल का ये पौधा है जिसके पास मैं खड़ा हूँ। इसमें देखिए कैसे कल्ले में से फूल निकल रहे हैं, और जितना फूल निकल रहा है ना, उसमें से कम ज़्यादा भी नहीं तो 60% इसमें फल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बड़े पेड़ में 70% होता है, 60% इसमें भी फल बन जाएगा। तो फल बनेगा, अच्छा पता लग जाएगा मैं हमारा पेड़ कामयाब है। ये जो भी किसान ने अपने यहाँ लगा रखे तो देख सकता है तीसरे साल से इसमें फल आना शुरू हो जाता है। 2 साल का पौधा है, अच्छी ग्रोथ ले रहा है, काट छाट अच्छे से की है। कल्ला हमने छोड़ा था, कल्लों पे कैसे फूल खिल गए हैं। और अब की बार ज़्यादा नहीं तो 60% इस पे फल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यही दिखाने का मेरा मेन था कि भाई ज़्यादा लंबे समय तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, 2 साल का पौधा होने के बाद फल लेना शुरू कर देता है। अभी आपको छोटे पौधे दिखाएंगे जो आपको देने के लिए हमने तैयार कर रखे हैं, वो कैसे आप ले जा सकते हैं, कोरियर से भी मंगवा सकते हैं और आके फार्म पे, राणा फार्म पे ले जा भी सकते हैं। अभी जो मैंने बताया था भाई, सेब के जो छोटे पौधे हैं मैंने पॉलीथीन में तैयार करके पॉली बैग में, आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो पॉली बैग में आप छोटे पौधे लेके जा सकते हैं। बड़े साइज़ के भी हैं जो 3-3 साल, 2-2 साल, 3-3 साल के हैं, वो भी मिल जाएंगे। वो कोरियर से मंगाते हैं तो छोटे पौधे हम भेजते हैं कोरियर से, यहाँ आके लेना चाहिए, यहाँ भी आके आप ले सकते हैं। छोटा पौधा आपको जो सेब का मिलेगा वो आराम से लवली नर्सरी, जीटी रोड, करनाल, नज़दीक झिलमिल ढाबा पे आप आइए, आपको ये छोटे पौधे मिल जाएंगे। तो आप कोई भी यहाँ से ले जाके पौधे लगा सकता है, मंगवा भी सकता है। जैसा मैंने आपको बतलाया है या समझाया है, अगर ये सभी आप फॉलो करते हैं, इस तरह से आप पौधा लगा सकते हैं, तो हेल्दी फ्रूट बिना केमिकल का आप अपने घर पे उगा के खा सकते हैं, अपने आप पैदा कर सकते हैं। अगर ये कहावत तो आपने सुनी होगी, एक सेब अगर हर रोज़ खाते हैं तो आप डॉक्टर को दूर रखेंगे, डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। तो इतना हेल्दी पेड़ आपको अपने घर पे लगाना चाहिए। मिट्टी में लगाओ, गमले में लगाओ, या जैसे भी सारा तरीका मैंने बताया, जब आप लेने भी आएंगे तो आपको समझाया भी जाएगा। अगर सारी चीज़ फॉलो करते हैं तो आप पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। हेल्दी फ्रूट अपने घर पे बना के खा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।